हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम मुस्लिम दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां दुनिया का हर मुसलमान जाने की ख्वाहिश रखता है। ऐसा मुल्क जो दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मुल्क है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया की। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को वो मुकद्दस मुकामात दिखाएंगे जो सऊदीया ने ख़त्म कर दिए हैं। सऊदीया दुनिया को कौन से प्रोजेक्ट देने जा रहा है जो दुबई को भी पीछे छोड़ देगा। मदीना शरीफ और मक्का शरीफ की ज़ियारतें दिखाएंगे, जिसके बाद आप ज़रूर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज की वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब चलते हैं सऊदीया के शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। इस मुल्क की कुल आबादी 3,40,91,476 लोगों पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 40वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 21 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 13वें नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो एक तरफ बहेरा अहमर, उर्दन, इराक, कुवैत, खलीज फारस, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, ओमान और यमन वाक़या है। इस मुल्क के दो बड़े अहम शहर हैं, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, जो पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत ही मुकद्दस जगह है। पूरी दुनिया के मुसलमान मक्का शरीफ में मौजूद खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, और मदीना शरीफ से मुसलमानों का ताल्लुक इश्क, जज्बात, मोहब्बत, इज्जत और एहतराम का है। दुनिया के हर मुसलमान की ख्वाहिश इन दो शहरों में आने की होती है। दोस्तों, ये दोनों जगहें ऐसी हैं जहां आप जितनी बार आएंगे आपका दिल नहीं भरेगा, बल्कि पहले से ज़्यादा ख्वाहिश पैदा होगी। इन दोनों मुकद्दस शहरों की ज़ियारत आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। सऊदी अरेबिया का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान और खुशक पहाड़ों पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब की कौमी ज़ुबान अरबी है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बंगाली भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। इस मुल्क की तारीख भी बहुत पुरानी है। बुत परस्तों के दौर में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन मक्का में कुरैश के खानदान बन्नो हाशिम कबीले में अब्दुल मुत्तलिब के घर इनके बेटे अब्दुल्ला के यहाँ दीन इस्लाम की तबलीग के लिए पैदा फरमाया। इस दौर में मक्का वही जगह थी जिसे आज भी मक्का कहा जाता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से यसरब की तरफ हिजरत की तो इस सरजमीन को चार चांद लगा दिए। यसरब वही सरजमीन थी जिसे आज का मदीना कहा जाता है। रियाज के एरिए को नजफ कहा जाता था और मक्का शरीफ और मदीना शरीफ वाले एरिए को हिजाज कहा जाता था, जो बाद में पूरे मुल्क का नाम सऊदी अरेबिया रख दिया गया। सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम एक हुक्मरान के नाम से रखा गया, जिसका नाम मोहम्मद बिन सऊद था। ये तमाम इलाका सल्तनत उस्मानिया के पास था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद सऊद की सरपरस्ती में आ गया। आज इस खानदान की तादाद 25,000 के करीब है। 1920 में तुर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान अमन मुआहिदा हुआ। 1927 में बरतानिया ने सबसे पहले अब्दुल अजीज की बादशाहत को कबूल किया। सऊदी अरब में 1932 में तेल दरियाफ्त हुआ, जिसने सऊदी अरब की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मुल्क में ना ही कोई सियासी जमात है और ना ही इंतखाबात होते हैं। आज भी इस मुल्क में बादशाहत कायम है। काफी अरसे तक सऊदी अरब में तमाम फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में किए जाते थे, लेकिन आज सऊदी अरब में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं। इसकी कुल आबादी में से 50% से ज्यादा हिस्सा गैर मुल्की लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 26 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम हैं और इंडियन की तादाद भी
29 लाख के करीब है, जो काम की गर्ज से इस मुल्क में मौजूद हैं। बहुत से पाकिस्तानी इस मुल्क में टैक्सी चलाते हैं, बसेस चलाते हैं और बकाले में भी काम करते हैं। बकाला इस मुल्क में जनरल स्टोर को कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें उम्रे की, इंडिया और पाकिस्तान से ज्यादातर जाने वाले लोग इब्राहिम रोड के होटलों में ठहरते हैं। हरम के इर्द गिर्द तमाम होटल 5 स्टार हैं, जिनका किराया एक रात का 700 रियाल से 1100 रियाल तक है, जिसमें सबसे फेमस होटल क्लॉक टावर है। इस टावर के सामने किंग अब्दुल अजीज गेट है। इस टावर से आने वाली तमाम कमाई हरम के लिए वक्फ कर दी जाती है। इसके बाद अगला गेट किंग फाहद गेट है। इन दोनों गेट से ज्यादातर उम्रा अदा करने वाले हाजरीन दाखिल होते हैं। बगैर एहराम के लोगों को ऊपर भेज दिया जाता है। इसके अलावा तीसरा गेट किंग अब्दुल्ला गेट है, जिसे कुछ अरसा पहले ही तैयार किया गया है। इसके अंदर जाकर आप बस देखते ही रह जाएंगे। इस गेट के अंदर जाकर आप बगैर एहराम के भी नमाज पढ़ सकते हैं। हरम के पास सबसे फेमस शॉप बिन दाऊद स्टोर है, जहां आपको हर चीज आसानी से मिल जाती है। ये स्टोर क्लॉक टावर के नीचे भी मौजूद है और मक्का टावर के अंदर भी मौजूद है। इसके अंदर जाकर आप बस देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, आपने अल बेक का नाम तो सुना होगा। सबसे ज्यादा रश आपको अल बेक में नजर आएगा। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो ये सस्ता है, दूसरा टेस्ट भी पाकिस्तानी और इंडियन ब्रोस्ट जैसा है। दोस्तों, आप जब भी मक्का शरीफ जाएं तो सफा मरवा वाली साइट पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश गाह का विजिट जरूर करें, जो अब एक लाइब्रेरी में तब्दील कर दी गई है। हरम के सामने जो आपको होटल वी की शक्ल में नजर आ रहा है, इसके दरमियान हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का घर था। इस होटल के साथ वॉशरूम भी मौजूद हैं, जहां अबू जहल का घर हुआ करता था। दोस्तों, अगर आप मरवा की पहाड़ी से पीछे की तरफ जाना शुरू करें तो आपको एक मस्जिद जिन नजर आएगी। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ सहाबा जिन आज भी मौजूद हैं। इसके बिल्कुल नजदीक जन्नत मौला का कब्रिस्तान मौजूद है, जहाँ हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक भी मौजूद है। मदीना शरीफ में भी बहुत सी ज़ियारतें मौजूद हैं। मदीना शरीफ में आप लोगों को तमाम होटल्स एक हाइट्स के नजर आएंगे। इन तमाम होटलों को 3 रो में बनाया गया है, जिनका एक रात का किराया 900 रियाल से 1500 रियाल तक है। मस्जिद नबवी के 22वें गेट से सीधा रास्ता ओहद के पहाड़ को जाता है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ओहद पहाड़ से और ओहद पहाड़ को मुझसे मोहब्बत है। यहाँ आप हजरत अमीर रजी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार की ज़ियारत भी कर सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों पर हमला किया और बहुत से सहाबा कराम शहीद हो गए, जिनकी कब्रें इस अहाते में मौजूद हैं। इसके अलावा आप मस्जिद किबला तैन भी जरूर जाएं, जहां अल्लाह के हुक्म से किबले का रुख तब्दील हो गया था। इसके अलावा मस्जिद जुमा, जहां इस्लाम का पहला जुमा पढ़ाया गया था। दोस्तों, मस्जिद कुबा जरूर जाइएगा, जहां 2 नफल पढ़ना मकबूल उम्रे का सवाब है। इस मस्जिद में जाने के लिए हरम के नंबर 1 गेट से जाने का रास्ता भी बना दिया गया है। इसके अलावा आप टैक्सी से भी जा सकते हैं। मस्जिद कुबा के पास हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो का बाग भी मौजूद है। इस बाग की अजवा खजूर दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है, जिसे अजवा आलिया भी कहा जाता है। इसकी निशानी ये भी है कि इस खजूर के नीचे गोल्डन लाइंस आपको नजर आएंगी। दोस्तों, हजरत सुलेमान फारसी के बाग के बिल्कुल नजदीक एक कुआं मौजूद है, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, जिसका नाम गर्ज वेल है, जिसका पानी बहुत मीठा और फ्रेश है। इब्ने माजा की रवायत के मुताबिक ये वही कुआं है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक इसी पानी से गुस्ल भी दिया गया था। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान मौजूद है, जहां आप फजर की नमाज के बाद जा सकते हैं, जिसमें बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक
موجود ہیں। سلطنت عثمانیہ کے دور میں مدینہ شریف کے پاس ٹرین اسٹیشن بنایا گیا تھا جسے حجاز اسٹیشن کہتے تھے، لیکن آج اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی مدینہ شریف کے گیٹ نمبر 1 کے پاس ہے، جہاں جانے کے بعد آپ کے جذبات پر قابو نہیں رہے گا۔ اس میوزیم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی آٹے والی چکی موجود ہے۔ اس کے علاوہ پتھر کی وہ تختیاں موجود ہیں جس پر صحابہ کرام قرآن پاک لکھ کر محفوظ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ مدینہ شریف کی مسجد، جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام کرنے کے بعد جب باہر نکلیں تو آپ کو 2 ونڈو نظر آئیں گی۔ ایک ونڈو کے اوپر تھوڑا الگ ڈیزائن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ اس کے برابر میں کھڑے ہو کر منہ قبلہ رخ کر کے ضرور دعا مانگیں، یہ بھی قبولیت والی جگہ ہے۔ دوستو، سعودی عرب میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ اس ملک کو دبئی کی طرح ٹورسٹ کنٹری بنایا جا رہا ہے۔ سینما ہال پورے ملک میں آہستہ آہستہ کھولے جا رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد آپ کو سعودیہ اور دبئی میں بہت کم فرق محسوس ہوگا۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ ہے، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد یہ دوسرے نمبر پر چلی جائے گی، کیونکہ برج خلیفہ سے بھی اونچی بلڈنگ جدہ میں بنائی جا رہی ہے جس کی اونچائی 3200 فٹ ہے۔ یوٹامو پروجیکٹ دنیا کا ایک منفرد پروجیکٹ ہے جس میں پہاڑ کے اندر حیران کر دینے والا آرکیٹیکچر ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ بھی نیون پروجیکٹ کا حصہ ہے اور گلف آف عقبہ کے پاس بنایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر میوزیکل پروگرام اور ڈانسنگ پروگرام بھی کیے جائیں گے۔ سیرانا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں لگژری ہوٹلز پہاڑوں کے اندر بنائے جائیں گے اور ان ہوٹلز میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے یا پانی کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ یہ ہوٹلز عام ہوٹلز کی طرح بالکل نہیں ہوں گے۔ سندالا سعودی عرب کے نارتھ ویسٹ میں جزیرہ ہے جس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ یہ ریڈ سی پر واقع ہے جہاں آپ کو عیاشی کا ہر طرح کا سامان ملے گا اور فحاشی بھی عام ہوگی۔ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ہے جہاں ملک کے تمام سرکاری کام دیکھے جاتے ہیں، لیکن فائنینشل ڈسٹرکٹ جدہ ہے۔ ریاض سٹی کے پاس بھی نیو مرابا ڈسٹرکٹ بنایا جا رہا ہے جو اپنے منفرد ڈیزائن کی وجہ سے آنے والے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ بن جائے گا۔ یہ 2030 تک پروجیکٹ مکمل کر لیا جائے گا۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک حیران کن مقام کے بارے میں بتاتا چلوں جس کا نام العلا ہے۔ اس جگہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، لیکن یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک اونٹنی بھیجی، لیکن اس قوم نے اسے ہی قتل کر دیا، جس پر اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ رکنے اور کھانے سے منع فرمایا ہے، لیکن آج اس کو ٹورسٹ پلیس بنا دیا گیا ہے تاکہ ٹورسٹ آئیں اور سعودی گورنمنٹ پیسہ کمائے۔ سعودی رائل فیملی کا لائف سٹائل پوری دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہے۔ دنیا کی مہنگی گاڑیاں اور ان کے مہنگے محل دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ سعودی عرب کے مرد حضرات 1 سے زائد شادیاں کرتے ہیں۔ ان میں جہیز کا رواج بالکل بھی نہیں ہے۔ سعودی لوگ کھانے میں اونٹ کا گوشت، مندی اور ہریسہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ کھجورے اور کہوہ ان کی زندگی کی عام خوراک ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے فحاشی اتنی عام نہیں تھی، لیکن آج سعودیہ میں نائٹ کلب اور کسینو بھی کھولے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی جی ڈی پی 1.1 ٹریلین ڈالر ہے اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کی سالانہ آمدنی $30,000 ہے۔ اس ملک میں چلنے والی کرنسی ریال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرہ پر جانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔